आपके? जी झारखंड से। झारखंड से स्वागत है आपका, बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? रंजूरा। रंजूर, बहुत बहुत स्वागत। कैसे आना हुआ इधर? घूमने आए हैं। घूमने, बहुत आनंद लीजिए दिल्ली का। जब तक मन लगे यहाँ पे थोड़ी देर रहिएगा। न्यूज हम डेली देखते हैं। अच्छा, मेरा रूल न्यूज देखते? अरे वो उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। हमको अच्छा लगता है। लौटना पड़ेगा, उसी मुद्दे पे आना पड़ेगा, जो अच्छा लगता है उसी करना पड़ेगा। कहां से आए चौधरी साहब? अरे रोहतक, तो वो तो पहचान लिया था मैंने कि चौधरी साहब आए हैं, रोहतक से ही आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पहचानना पड़ेगा। आपने ऐसा काम कर दिया कि पहचानना तो पड़ा ही रहा है। आया है मेरी जान, आ गया। मुद्दे पे आता हूं, गठबंधन के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन। ये एक सवाल हमेशा लोग पूछते हैं कि जब आमने सामने की लड़ाई होती है, और क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव बिल्कुल नजदीक है और किसी समय भी घोषणा हो सकती है, तो लोग सवाल पूछते हैं कि आमने सामने की लड़ाई में मुश्किलें बहुत आती हैं कांग्रेस को। एक सवाल यह भी पूछा कि गठबंधन के तमाम सारे लोगों ने सवाल कर दिया कांग्रेस के ऊपर। उन्होंने कहा कि आत्मचिंतन करिए, कांग्रेस ने कहा कि हम आत्मचिंतन कर रहे हैं, और बैठक हुई और बैठक में बहुत सारे सवाल कहे गए, लेकिन उसमें एक सवाल यह भी आया कि आपस का जो सिर फुटौल है वो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन साथ में जो उनके अपने सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि आप अगर साथ में लेके चले होते तो बेहतर होता। महाराष्ट्र में 6 खिलाड़ी बड़े हैं, 3 इधर हैं, 3 उधर हैं, यानी बीजेपी और कांग्रेस के साथ दो लोग वहां गठबंधन में हैं, 6 टीमें हैं। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव बिल्कुल सामने है, और गठबंधन की लड़ाई में कांग्रेस कहां है, यह जानना है। पहला सवाल यही से शुरू करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, तमाम सारे लोग जुड़ते जाएंगे। जी स्वागत है साहब त्रिपाठी जी, आगे आइए। देखिए, कांग्रेस हमेशा ही जनता के मुद्दों की बात करती आई है। हम उसी मुद्दे पे हरियाणा में भी लड़े थे। लेकिन सवाल यह है त्रिपाठी जी कि अगर जनता की बात कर रहे हैं आप, तो जनता उसमें उसको क्रेडिबल क्यों नहीं मान रही? आपकी बात सुनती क्यों नहीं है, सुन क्यों नहीं रही है? अब यह मत कहिएगा 240 और 99 में कौन बड़ा है। मुझे ये नहीं लगता कि जनता नहीं सुन रही है। जनता न सुनती तो जो वोट शेयर में डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वो 1% का भी नहीं है। मतलब जनता ने 19% से 39% पहुंचाया। मतलब जनता के मन में महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान, जवान, पहलवान, सबसे ऊपर संविधान, ये मुद्दा था। आप इसको नकार नहीं सकते। सवाल बड़ा ये है कि यहां जितने लोग खड़े हैं, इनसे पूछिए कि महंगाई है कि नहीं। जो दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं, 400, 500, 700 रुपए रोज कमाते हैं, वो 400 रुपए का सिलेंडर जब पाते थे वो ठीक था, या आज 1000 का सिलेंडर उनके लिए अच्छा है? महंगाई इतना बढ़ा है, हो सकता है। मैं आ गया, मैं आ रहा था, मैं बोलने दीजिए, मैं आ जाऊंगा, हाथ उठा दीजिए, मैं आ जाऊंगा। जी सवाल यह है कि पक्षकार जरूर पक्षकारिता कर सकते हैं, लेकिन जो निष्पक्ष किसान है वो इस बात के लिए आज भी खड़ा है कि जो 200-300 रुपए की डाई की बोरी थी खाद, वो आज 1500 रुपए की मिल रही है, और उसका एमएसपी नहीं बढ़ा है उस रेशियो में। सवाल ये है। सवाल तो ये भी है कि जहां से ओरिजिनेट हो रहा था आंदोलन, वो इफेक्टिव क्यों नहीं हुआ। सवाल तो यह भी पूछा जा सकता है कि किसान आंदोलन में आपने इतने लंबे दिनों तक मोर्चा बांधे रहा, फिर वो इफेक्टिव क्यों नहीं हुआ। सवाल तो बन रहे हैं ना बीजेपी। और उसके बाद मैं आगे खोलता हूं डिबेट में। आ रहा हूं रोहतक। देखिए, राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि 99 उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है 14, 19, 24 के बाद में, और इंदिरा गांधी का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है तो 154 का रहा है। जो व्यक्ति 99 सीट लाके कहता सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, वो व्यक्ति राजनीतिक रूप से कहां तक फिट बैठते, उनको खुद आत्मचिंतन उनको खुद को करना चाहिए। आप ये देखिए, उत्तर भारत में कहीं भी इनकी सरकार नहीं है, केवल हिमाचल प्रदेश में सरकार है, जहां खटाखट देते देते पता चला सैलरी का पैसा देने का नहीं है। ये जहां पे चुनाव लड़ते हैं केवल अपने गठबंधन साथी के बदौलत लड़ते हैं, तो गठबंधन के लोगों को भी पता चल रहा है भाई ये तो हमारे ऊपर केवल बोझ बन गए हैं, ये हमारे ऊपर केवल बोझ है और कुछ नहीं। राइट। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना 3 जगह सरकार है हमारी, वहां कोई पार्टनर नहीं था, एलआई पार्टनर। मामला वो नहीं है जहां भाजपाई, आप जैसे सज्जन ईमानदार पत्रकार, मीडिया के विश्लेषक, एग्जिट पोल, कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि भाजपा को 20 सीट से ऊपर मिल जाएगी। हर आदमी कह रहा था जनता बदलाव करना चाहती है। जनता अवाक है कि ये परिणाम ऐसे कैसे हो गए। ये तो चिंतन का विषय है भाई। और किसानों के क्या मुद्दे,
जिसके लिए 7.5 मैं आया किसानों का आया किसान नेता चढ़ूनी जीते हरियाणा में, उनकी जमानत जब्त हो गई जो इनके सपोर्ट में चुनाव लड़ रहे थे। मैं बिल्कुल सत्यता की बात करता हूं भाई, अगर बार बार ये बात होती 240 सीट पे हम क्यों रुकते, अगर तंत्र का यही प्रयोग करना, कम से कम 272 लाते। तो फिजूल की बातें मैं बार बार कहता हूं, रायबरेली अमेठी वायनाड जब जीतते हैं तब तो तंत्र बढ़िया है, जब ये चुनाव जीतते क्या कहते हैं कि कर्नाटक में, तेलंगाना, हिमाचल में, तब इनका तंत्र बढ़िया, तब बढ़िया रहता है। और जैसे चुनाव, अरे कम से कम आत्ममंथन करिए भैया कि कम से कम अपने मुद्दे, नैरेटिव पे चुनाव नहीं हो रहा 2024 में। ये डिजिटल इंडिया का जमाना है, यहां पे नैरेटिव नहीं, काम देखा जाता है कि काम जो क्या बोलता है। जब आपका काम बोलता नहीं, आपके काम में कुछ है ही नहीं, दम नहीं, तो जनता कहां से आपको। अब ये सवाल है कि आखिर काम जब देखता है और काम जब बोलता है तो जनता फिर वो काम देख के जवाब देगी। जी बाबूजी, अब आप बोलिए, अब आपका मुद्दा आ गया। ये बोल रहे हैं ना, तो सब टीवी चैनल कांग्रेस का बता रहे थे। हाँ 24 में सब बीजेपी का बता रहे थे। उस टाइम क्या हुआ इनको? 24 में बीजेपी का बता रहे थे सभी चैनल आपके थ्रू। हाँ जी। तो फिर उस टाइम का बात नहीं बोलते हैं ये। बाबूजी उस बात की मैं एक ही बात कहता हूँ, अब जो भी कोई बताए विश्वास मत करिए, क्योंकि जनता क्या सोच रही है उसका पता नहीं चलता। विश्वास सिर्फ मोदी जी पे करते हैं हम। बीजेपी के छोटे से छोटे नेता के ऊपर विश्वास है, कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों विपक्ष क्यों बाबूजी? क्यों? उनको बोलना ही नहीं आता, क्या बोल रहे हैं क्या उनको कुछ समझ में नहीं आता है उनके नेता। आपका प्रदेश कौन सा है? राजस्थान। हाँ। राजस्थान में कहाँ थे? नागौर से। सवाल ये है, देखिए गुरुजी, एक बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है क्रेडिबिलिटी की, और ये बात आपको विश्लेषण करना चाहिए, मैं दे दूंगा आपको। जी नहीं, देखिए एक चीज तो जो अनिरुद्ध जी ने कहा, मैं थोड़ा उनके बात का भी जवाब दे दूं कि तंत्र देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा बैठक की थी, और समीक्षा बैठक का एक बिंदु ये था कि प्रशासन का समुचित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। तो ये हमें बड़ा अटपटा सा लगा था कि ये कौन सा समीक्षा बैठक में आ रहा है कि प्रशासन का सहयोग प्राप्त हुआ नहीं हुआ। हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी के उस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को कुछ जमीनी मामलों के ऊपर भी विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में भी गया था और हमें भी कांग्रेस। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे सीधे मुद्दे पे आइए। नहीं, मैं देखिए एक चीज है, अभी क्या मुद्दे यहाँ पे क्या उठाए जा रहे हैं? मुद्दे ये उठाए जा रहे हैं कि हरियाणा को लेकर उन्होंने कहा कि चढ़ूनी साहब, किसान आंदोलन पिछले इतने सालों से अलग जगी हुई है, जमानत जब, आप बताइए। नहीं, ये बात तो सही है कि देखिए लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि बराबरी का मुकाबला 5-5 सीटें वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक नुकसान की स्थिति रही। वहां से अब लक्षण ये बन रहे थे कि अब कांग्रेस उभार लेगी और कांग्रेस को उभार की तरफ आना था और कांग्रेस को एक शानदार प्रदर्शन करना था। लेकिन कांग्रेस उस प्रदर्शन को, कांग्रेस के पास तमाम मुद्दे थे, जनता का समर्थन भी था, लेकिन ऐन वक्त पे क्या रणनीति गड़बड़ियां हुई, ये मैं जरूर मानूंगा कि क्या गड़बड़ियां हुई। राइट जी।